और एक चक्रों को लांघती हुई कुंडलिनी ऊपर के ओर चढ़ती। यही कृष्ण की बताई हुई उद्वगति। श्री कृष्ण ने अपने समय में जो कार्य किया है वो बहुत सूक्ष्म है और उसको समझ लेना सहज योगियों का परम कर्म। श्री राम के जमाने में जब श्री विष्णु जी का अवतरण हुआ था तो वो एक विशिष्ट रूप से संसार में आए थे और जैसा कि सोक्रेटिस ने वर्णन किया हुआ है, बेनेवोलेंट किंग, हितकारी राजा, उसके प्रतीक स्वरूप ये संसार में आया। वो एक प्रतीक स्वरूप अत्यंत प्रेममय पति भी थे, पिता भी थे, भाई भी थे, मातृभक्त भी थे, पितृभक्त भी थे। जितने भी दुनिया भर के धर्म थे वो उन्होंने निभाए और अंत में उन्होंने जो एक राजा धर्म होता है वो भी पालन किया, बहुत कठोर तपस्या। तो एक तपस्वी जैसे वो संसार में रहे और उन्होंने दिखा दिया कि एक राजा को कैसे होना चाहिए। उनके आदर्श से हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं कुछ सीख लें तो बड़ा फायदा होता है। लेकिन उससे आगे श्री कृष्ण का जन्म बिल्कुल दूसरी तरह से हुआ। जब भी अवतरण होता है कोई सा वही अवतार, वही व्यक्ति, वही वस्तु जिसे कि हम समझते हैं एक विशिष्ट तरह की सामग्री लेकर है। जैसे श्री विष्णु के जितने भी उनके अंग हैं वो जब भी अवतरण होते हैं तो वो तरह तरह की अपनी समयाचार में जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी कर समय के उस वक्त समय ये था कि रामचंद्र जी को दिखा देना था कि अच्छा राजा कैसे होता है, अच्छा पति कैसे होता है। उन्होंने अपने चरित्र से, अपने अच्छाई से और अपने प्रभाव से हमारे अंदर उसकी भावना बना। उसी से हमारे अंदर हृदय का जो राइट साइड है, इसे हम राइट हार्ट कहते हैं, वो बना। फिर उसी अवतरण को जब कृष्ण के समय में आना हुआ तो जो चीज उन्होंने बनाई थी वो इतनी ज्यादा जम गई, वह इतना ज्यादा बन गया। हरिश्चंद्र जैसे राजा आदि हुए जो कि अतिशयता के ऊपर अतिशय हो गया मामला। जो उन्होंने सिखाया था वो अतिशय पे हो गया। सब राजा लोग तपस्वी हो गए, सन्यासी हो गए, अपने बीवियों को छोड़ दिया, हम रामचंद्र जी हैं। तब श्री कृष्ण का श्री रामचंद्र जी को ऐसा कहा जाता है कि उनका अवतरण भी मनुष्य के ही लेवल पे होना चाहिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके बुला दिया था कि श्री विष्णु को, और इसीलिए वो मध्य मार्ग में नहीं है, वो राइट साइड पर। लेकिन श्री कृष्ण जो आए विशुद्धि चक्र पे, तो उन्होंने उसी बात को दुरुस्त करने के लिए, करेक्ट करने के लिए एक बिल्कुल ही दूसरा फॉर्म। अब श्री कृष्ण के फॉर्म में जब वो आए तो उन्होंने कहा ये सब जो सीरियसनेस से तोड़ना चाहिए। उस जमाने में सब तरफ से आघात थे। उसी जमाने में नेमिनाथ जी हो गए जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस आदमी थे।
उन्होंने तो लोगों का खाना पीना बंद करवा दिया। हर तरह के धर्म के बंधन बहुत ही जकड़ गए। ये धर्म आपका, वो धर्म आपका, ऐसी कोई मिलिट्री बन गई थी धार्मिक लोगों। और वो मिलिट्री के इसमें कोई खाना पीना सब छोड़ के संतप्त होकर के सारे लोग बैठे हुए परशुराम जी जैसे। तो उन्हीं श्री राम ने जन्म लिया श्री कृष्ण के रूप में, और अपनी ही वजह से जो ये एक तरह से जड़ता छा गई थी उसको तोड़ने का प्रयत्न। ऐसा ही हिसाब किताब मोहम्मद साहब का हुआ। मोहम्मद साहब जब आए तो वहां पर इस जगह पैदा हुए थे, उन लोगों ने उनको बहुत सताया, उनको जहर कर दिया, उनको मार भी डाला, एक तरह से बहुत परेशान कर दिया। तो उन्होंने सिखाया कि अच्छा आप इन लोगों से युद्ध भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने। वो समय आया, उस समय में इतने लोग मारे गए कि पत्नियां बहुत एक दर पत्नी करते तो बहुत सी औरतें विवाह के बगैर ही रह जाती, और अविवाहित रिश्तेदारी उनको माने नहीं। तो उनका अच्छा ठीक है, आप चाहे 4 से करो चाहे 5 से करो, पर विवाह करो, परमात्मा को साक्षी रख करके विवाह करो, क्योंकि बाकी अगर औरतें उनका विवाह नहीं होता तो वो कोई ना कोई अधार्मिक ही इससे रहती। और इसको सीधा करने के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा भाई 4-5 शादी कर लो, कोई हर्ज नहीं। जवान लड़कियां उनसे कोई शादी नहीं करा, उनसे भी शादी करो, कोई हर्ज नहीं, पर शादी करो, माने शादी करने से एक धार्मिकता, एक बंधन बना। अब उसका हिसाब ये लगा है कि हर मुसलमान जब तक 5 शादियां नहीं करेगा तब तक मुसलमान ही नहीं। हर एक चीज का हिसाब किताब हम लगा रहे। और बहुत से लोग, खासकर हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वो अपनी पत्नी को बहुत सताते हैं लोग, और बात में उसको घर से निकाल देते और कहते हैं कि क्यों, सीता जी को भी तो राम ने निकाला था, आप सब रामचंद्र जी है क्या? इस प्रकार हर युग में जो बड़े बड़े अवतार हुए मनुष्य है, उनको बिल्कुल ऐसा कुछ जता दिया कि वो कान पकड़े, भाई हमने कहां से कहे। जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि भाई ये माँ के खून उठा के मत ले जाए, इस पर गणों का अधिकार होता है। तो 250 आदमी सहयोग छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा गणों का अधिकार होता है, नहीं जाना चाहिए, उसमें रात में आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, गण लोग परेशान करें। जो बात करो उसको उल्टा कैसे देखना चाहिए, ये मनुष्य को बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्या बात है, उसके आंख में कोई ऐसी चीज है, दिमाग में कोई उल्टा यंत्र बैठा है कि जो बात कहिए इसके लिए वो अपना हित कर। तो श्री कृष्ण ने बहुत कुछ बातों को खत्म करने को, जब वो संसार में आए तो उन्होंने कहा ये सब लीला, ये सब लीला है। लीला किस चीज से सीरियस होने कौन सी बात है? तो सब खेल है, सब खेल है, इसमें इतनी सीरियसनेस लेने की बात ही कौन सी है जो आप इस तरह से बुद्धाचार्य बन के बैठे हो? और संन्यास की कौन सी बात, या अपने शरीर को तकलीफ देने कौन सी बात? सभी लीला, और लीला उन्होंने अपने बचपन से दिखाने की शुरुआत। उनके पीछे उनके मामा ही एक राक्षस बन के लगे, लेकिन उन्होंने जितनी लीलाएं की उसकी सूक्ष्मता सहयोग में आप समझ सकते। जैसे एक साहब अपने को श्री कृष्ण कहते थे, मैं श्री कृष्ण हूँ इसलिए मैं औरतों को और कपड़े उतारता हूँ। तो आप क्या कह रहे हैं? लड़का साहब आप ये क्या धंधे निकाले कि आप औरतों के कपड़े उतारते? पहले मैं श्री कृष्ण हूँ। अच्छा, आप कब से हो गए श्री कृष्ण? मैंने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण जब औरतों के कपड़े छिपाते थे तब उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 5 साल की। 5 साल के अबोध बच्चे को क्या समझ में आता है
और आपकी उम्र कुछ नहीं, जो भी हो, बाल तो सब सफेद हो गए और गंदे भी हो गए हो, और अब तुम श्री कृष्ण कैसे हो सकते? और मैंने ये कहा और 8 दिन में उनके किसी ने सब कपड़े उतार दिए और वो कूदते थे। तो श्री कृष्ण ने लीला ऐसी दिखाई, उनके हर एक कार्य में आप दृष्टि से देख लें तो समझ सकते हैं। कपड़े उतार के किया क्या? जब उनके कपड़े उतारे तो वो जमुना जी में उतर गई, नहा रही थी, और जमुना जी में राधा जी के पैर पहले ही वो निकल चुके, तो वो शक्ति उससे आ गई और वो चाह रहे थे कि काफी देर तक उनके ऊपर उस पानी का असर आ जाए जिससे उनकी कुंडली जागे। फिर तब भी नहीं हुआ, तो फिर वो गागर लेकर के सर पे चलने लग गई, तो पीछे से पत्थर थे, वही पानी जो कि वाइब्रेटेड था उनके पीठ से उतरने लग गया धीरे धीरे, तो उससे उनकी कुंडलिनी जो थी वो चलायमान हो गई। अभी करके देखिएगा, किसी कुंडलिनी ले चढ़े, वाइब्रेटेड पानी लगा दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी। रुकेगी नहीं ये नहीं कह सकते, और चढ़ जाए। उनको जागरूक करने का ये उन्होंने एक लीलामय तरीका ढूंढा कि पीछे से कंकड़ी मारो, बराबर पानी ऐसा चूक पड़ेगा कि पीठ पे गिरेगा, उससे जो वो सारी भीग जाएंगी और उससे उसी कुंडली जाएगी। ये लीलाधर के कार्य हैं। फिर वो मक्खन क्यों चुराते थे? उनको मक्खन क्यों पसंद? उन दिनों में गोकुल से सारा मक्खन उठ करके और जाता था कंस के सैनिकों के, जो कि राक्षस। सब औरतें अपने बच्चों को मक्खन न देते हुए वो मक्खन ले जा करके उन सैनिकों को, तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मक्खन की चोरी करें कि ये क्या जाके देखेंगे। तो सबको मक्खन चोरी सिखाई, सबसे मक्खन खा जाओ तुम लोग, क्योंकि उनके बच्चों को मक्खन नहीं मिलता था और उन सैनिकों को मिलता था जो राक्षस हो गए। हम लोग कैसे काम करते, अपने बच्चों को नहीं देंगे, लेकिन जो राक्षस है उनको ही हम देते, उनको कर पाते। तो उन्होंने माखन चोरी सिखा दी। अब चोरी करना तो बुरी बात है और पाप माना जाता है, पर माखन की चोरी को कोई नहीं पाप मानता, क्योंकि जब घर में गाय ने दिया है दूध और जब हमारे घर में मक्खन हुआ है, तो बच्चे घर के न खाए, बाहर के राक्षस खाए, ये कौन सा तरीका? इसी जगह कृष्ण ने बहुत बड़ी चीज, कौन सी बात नैतिक है और अनैतिक है, इसकी चर्चा की। आगे चल, इसको हम बड़ा ही नीतिमान चीज समझते हैं कि बड़ी नीतिमान चीज है और ऐसा है वैसा है। वास्तव में कोई खास नीतिमान नहीं। अब जैसे कोई घर इनकम टैक्स बचा रहा, अच्छी बात, कोई तो गवर्नमेंट को देकर के भी गवर्नमेंट तो खाती है वैसे, लेकिन देश का काम होने के लिए भी पैसा तो चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी ईमानदार गवर्नमेंट आ जाए कि उसको इनकम टैक्स देने में हर्ज हो। और आपको आश्चर्य होगा कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि आप टैक्स नहीं दे सकते, मैं तुमको दूंगा। और जब उन्होंने अपना टैक्स देना बंद कर दिया तो वहां पर ऑयल निकल आया और लोग आराम से रह रहे। वहां कोई टैक्स नहीं है, कस्टम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, ठीक, बाकी सब पागलपन है। लेकिन ये 2-3 चीजें बड़ी अच्छी है कि वहाँ कोई टैक्स नहीं लेता, कोई कस्टम नहीं, चाहे जो ले जाए सिवाय शराब। इस प्रकार नीति अनीति के झगड़े में कौन सी नीति और कौन सी अनीति है, इस पर श्री कृष्ण ने बहुत प्रकाश डाला। वो इस प्रकार कि उन्होंने कहा था कि सत्यम वरे प्रियम वरे, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। तो लोगों ने कृष्ण से सवाल किया कि भाई इसका क्या लगता है, सत्य अगर बोला जाए तो लोगों को अप्रिय लगता है, बुरा लगता है, कोई बात क्यों बुरा लग जाए? क्योंकि आदमी में अहंकार इतना होता है
उससे कोई बात कही, भाई देखो इस वक्त माँ सो रही है, क्या नहीं वो अभी इस वक्त नहीं बात, बुरा लग गया। माँ को सोने का अधिकार किसने दिया? वो तो सो ही नहीं सकती, उसको तो आराम करने का अधिकार है, माँ बनती तो आई छोटी से सवाल एकदम बुरा मान जाए। कभी समझेंगे नहीं 24 घंटे जो इंसान काम कर रहा है उसको थोड़ा आराम कर देती, कोई बात नहीं, लो तो भगवान है, उसको सोने की जरूरत है। अरे भगवान भी सोते, आप किसी भी मंदिर में जाइए तो कहते अभी भगवान सो रहे हैं, उठेंगे नहीं, तो सही बात, सारी डेटी सो जाती, एक समय में सोते हैं, उस वक्त अगर आप माँ को जगाइए तो उलझन सी हो जाती। लेकिन समझने वाले तो कोई नहीं। अब सत्य कैसे बताया जाए, इसरी बोल के बताया वो भी नाराज, तो उन्होंने कहा सत्य जो है वो तो प्रिय हो नहीं सकता, बहुत मर्तबा पढ़ाई अप्रिय कटु लगता है, कटु सत्य तो कैसे कहा जाए, सत्य कैसे कहा जाए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सत्यम वदेत हितम वदेत प्रियम वदेत, जो आत्मा के लिए हितकारी है वो बात करो, आज बुरा मानेंगे कल ठीक है। अब कोई है गलत गुरु के पास जाते हैं और मार खा के मेरे पास आए और मैंने कहा भाई देखो वो गुरु ठीक नहीं है, गलत आदमी है, इससे आप कोई रिश्ता मत बुरा मानिए। लेकिन जब हम उनके अंदर की वो खराबी खींच लेते हैं तब समझ जाते हैं कि माने हमारे हित। श्री कृष्ण ने ये कहा कि दूसरे के हित के लिए, आत्मा के हित के लिए अगर आपने सत्य कहा तो आज शायद बुरा लग जाए, कल जाकर वो आपको धन्यवाद। और अगर उनको बुरा लगना ही है तो ऐसे लोगों को परवाह क्यों करना, जानेंगे छोड़ दीजिए। फिर किसी ने कहा कि समझ लीजिए कोई आदमी किसी को मर्डर करने आया और उसने पूछा कि भाई जिसको आप मारना चाहते हैं उसको आप जानते कहाँ का? अब आप जानते भी हैं, बताना चाहिए कि नहीं बताना? कहे कोई जरूरत नहीं बताने, क्योंकि अनधिकार चेष्टा है, उसका क्या अधिकार है आपसे पूछने का? उसका इसमें कोई अधिकार नहीं है, वो तो पूछ रहा है जबरदस्ती, आप उससे कुछ बताएं या न बताएं ये आपका अधिकार। अनधिकार चेष्टा है और अनधिकार चेष्टा के लिए आपका उत्तरदायित्व नहीं, आपकी जिम्मेदारी। इस तरह से श्री कृष्ण ने बहुत बातें खुल करके और उस खुल करके कहने में एक जरूर बात हुई है कि लोगों ने श्री कृष्ण को तो का समझा ले पर समझते तो युद्ध न होता और न ही दुर्योधन ने जो दुष्टता की वो दुष्टता, लेकिन बुराई और अच्छाई का झगड़ा चलता ही है और इसी तरह से सारा महाभारत रच गया और उस रचने से मनुष्य अच्छाई और बुराई को देखते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में द्रौपदी का स्थान बहुत ऊंचा है। वो उनकी बहन जिसको कि विष्णु माया कहते हैं, वही इसका जन्म हुआ था और जो बिजली के रूप में आकाश में जाकर चलती थी और जिससे उनके अवतरण की घोषणा की थी वही विष्णु माया द्रौपदी। इसलिए वो द्रौपदी को बहुत मानते थे। जिस वक्त द्रौपदी के शील पे हाथ दुर्योधन ने रखा जब खींचने लगे तो द्रौपदी निष्कुलभ लज्जा से उसने अपना वाटर दांत में से दबा दी। स्त्री कहते रुक गई, स्त्री न कहते गिर जाएगा, श्र रोका, श्र कहते न बना, लेकिन जब देखा कि अब हालत अब हो रही, अब हमारा वस्त्र खींच रहा, तो जैसे ही न शब्द उनके मुख से निकला, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर इसको वर्णन किया और वो सुनने लायक है। श्री कृष्ण का प्यार अपने बहन के लिए कि द्वारिका में शोर भयो भाई, द्वारिका में बैठे हुए, द्वारिका में शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय खिलाए। तुरंत उसी क्षण अपने बहन की लाज में। अब इन महाशय से पूछिए कि अगर उनको स्त्री विद्या का विचार न होता तो अपनी बहन की लाज रखने के लिए
वो वहां से दौड़ कर यहाँ क्यों आते? 5 साल में बाल लीला में जो कार्य किया, वही जब यौवनावस्था में राजा जैसे बैठे हुए थे अपनी स्त्री की लज्जा रक्षण के लिए, अपनी बहन की लज्जा रक्षण के लिए वो वहां से क्यों दौड़े थे? ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसे विरोधाभास नहीं है, ये एक ही चरित्र के अनेक गुण। महिला में जो मनुष्य कार्य करता है वो अबोधिता में सरलता से होते। फिर वो तो योगेश्वर थे, साक्षात योगेश्वर। योगेश्वर ऐसे थे कि उन्होंने 16,000 पत्नियां कर ली और उसके बाद और 5 पत्नियां। लोग कहेंगे वाह भाई क्या योगेश्वर थे, इधर 16,000 पत्नियां कर ली और ऊपर से और 5 पत्नियां कर ली। ऐसे योगेश्वर से भगवान बताया। ऐसे तो हम भी करते फिरेंगे, तो आप बाजीगरी शाह को क्यों बुरा करते? आजकल की बुद्धि ऐसी चलेगी, सब समतल सोचते हर एक चीज को। वो 16,000 उनकी शक्तियां, वो एक पुरुष थे, हम तो मान, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। माँ के स्वरूप में कोई भी लांछन उनको लगा नहीं सकता। वो पुरुष थे, 16,000 शक्तियां बुलाते कहाँ संसार में। मेरे बेटे हैं, कभी मेरे पैर दबाते हैं, कभी मेरा सर दबाते हैं, मेरे पैर छूते हैं, माँ के पैर छूते, कोई लांछन नहीं लगा सकता। मैं तो माँ ही हूँ, और कोई तो 108 साल के है मेरे, तो माँ हूँ, माँ तो माँ ही हुई, माँ तो भी ही होती, उसको कुछ नहीं सकता। लेकिन उनकी 16,000 शक्तियों को संसार में लाना आसान। और उस वक्त कोई ऐसे लोग भी नहीं थे तैयार जो सहयोगी होते कि जिनको खड़ा किया जाए। तो उन्होंने 16,000 अपनी शक्तियों को फ्री रूप में जन्म दिया और एक राजा से कहा कि इनको सबको भगा के ले जाओ और फिर ये नाटक करके, सारा नाटक किए और उन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने पास। और 5 जो पत्नियां थी वो पंचमहाभूत, उन पंचमहाभूतों को भी अपनी पत्नियां बना करके था। अब ये कुछ बात आपको सहयोग में समझ में आएगी, आप वाइब्रेशन से देखिए, मैं बात सच कह रही हूँ, झूठ है। जो बात कह रही इतनी सच है कि उससे आपको वाइब्रेशन है। ये 16,000 शक्तियां और पंचमहाभूतों को उन्होंने एक ऐसे रूप से अपने पास रखा कि लोग लांछन नहीं लगा सकते। अब पत्नी या पत्नी का 16,000 किसी भी वो पत्नी है बेचारी। लेकिन उनके लीलामय जीवन के अत्यंत सुंदर सुंदर मधुर मधुर ऐसे क्षण हैं कि जिनका ऊपर नहीं किया जा सकता। अब राधा जी, ये उनकी शक्ति, रा माने शक्ति, एनर्जी, रा इसे धारणा, इससे शक्ति को धारणा की वो राधा। और जब उसको लेकर के जब उन्होंने रास रचाई तो फिर वही रास, स माने सही, शक्ति के साथ वो रास, इस तरह से उन्होंने रास रचाई। उसमें भी कुंडलिनी जागरण का व्यवस्था थी। आप लोग सब हाथ में पकड़ के बैठे हैं और उसमें से 2 आदमियों का कनेक्शन हमारे 2 पैर से लग जाए, उस वक्त अगर कोई संगीत हो रहा हो, कोई ताल बज रहा हो, तो आपके हाथ में वही ताल बजेगा। जब ताल बजेगा तो जब ताल हाथ में आएगा, 3 ताल बजेगा तो 3 ताल हाथ में आएगा, 1 ताल बजेगा तो 1 ताल हाथ में आएगा। आप देख सकते, इसलिए उसे रास कहा जाएगा। रास, शक्ति के सहित उसको घुमाना, ये उन्होंने कार्य। लेकिन नारद मुनि ने एक बार एक खेल रचा और उन्होंने जा करके कृष्ण से कहा कि क्या तुम वाकई इन सब पत्नियों को और इनको सबको प्रेम करते हो? कहाँ पर उन पत्नियों को जाके पढ़ा दिया। क्या बात, उन पत्नियों से जाकर इन्होंने कहा कि
देखो श्री कृष्ण तुमको तो प्यार नहीं, वो तो सिर्फ राधा ही को प्यार, तुमको तो यूं ही रख छोड़ा है घर में पत्नी बना करके कलंक रहित रहने के लिए, वैसे तुमको कोई प्यार व्यार नहीं करते। अब वो आगे झांसे में ऐसा ही होगा, ये हमको कुछ नहीं प्यार करते, ये तो योगेश्वर है, ये क्या हमको प्यार करेंगे, ये तो राधा जी को प्यार करते। तो वो आके कहने लगे कि आप तो हमको प्यार नहीं करते, आप राधा जी को प्यार करते। किसी से कहा बाबा बाबा ऐसी बात करो, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, इतना दर्द हो रहा है मेरे को, कुछ आपको क्यों दर्द हुआ? कहले ऐसी बात करें मेरे दर्द हो जाए। अब घबरा गए, कहले अच्छा इलाज बताओ। इलाज बहुत तोहफा, ऐसा करो तुम्हारे चरण की जो दूधी है वो मुझे पीने को दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कहा वाह, पहले तो हमें प्यार नहीं करते और हमारा सब तुम्हें भी छीन लेना चाहते हो कि तुम्हारे पैर की धूली हमें पीना चाहिए तो हमारे पैर की धूली आप पीजिएगा, ये हम सुनिए, ये सब हमें बेवकूफ बनाना, हमें न बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक ही तरीका है। नारद मुनि ने कहा कि नारायण नारायण अब क्या किया जाए? तो अच्छा तुम जाओ राधा के पास, तो राधा जी के पास, राधा जी से कहा कि भाई श्री कृष्ण की तबीयत बहुत खराब है, क्यों? पहले मुझे पेट में दर्द है, क्योंकि वो धन्वंतरी है। उन्होंने इलाज ये बताया कि जो भक्त मेरे लिए अपने पैर की दूध भेजेगा उसको पीने से मैं ठीक होगा। तो राधा जी पैर आगे कर दिया, ले लो मेरे पैर की दूध ले लो। अब क्यों? तुमको आपके पाप पुण्य का कोई विचार नहीं? अरे कहने लगे जो पाप कराता है वो भी वही है और पुण्य कराता वो भी वही है, तुम ले तो जाओ, उसके पेट का दर्द ठीक करो। तो उन्होंने उसके पाँव की दूध निकाली, अब वृंदावन की मिट्टी जो है पीली पीली आपने देखी हुई, वो लेकर के वो पहुंचे, कहा हाँ राधा जी ने तो दे दी है, अब लीजिए तो कृष्ण ने कहा कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं? कहने लगे कि राधा जी ने एक बात की समझ में आया कि आप ही पुण्य भी कराते और आप ही पाप भी कराते। कहले अच्छा तुम समझ नहीं आई बात? अच्छा कहले मेरे हृदय में हृदय की जब नजर की तो हृदय कमल में श्री राधा जी बैठी हुई और उनके पांव जो हैं उस कमल के पराग में छू रहे हैं और पीले पीले हो रहे हैं। तब नारद जी के समझ में आया कि जब हृदय में बैठे हैं तो पांव और सर और हाथ से क्या मतलब हुआ? ये पाप पुण्य की जो कल्पना थी वो श्री कृष्ण ने बताई, जिसे हम महान पाप समझते हैं और महान पुण्य समझते हैं, उसकी बराबर पूरी तरह से जानकारी होना, उसका डिस्क्रिप्शन हमारे अंदर श्री कृष्ण है। इसीलिए हमसा चक्र जब ये खराब हो जाता है तो मनुष्य को डिस्क्रिप्शन नहीं रह जाता, वो पाप और पुण्य समझ नहीं पाता, अच्छा बुरा समझ नहीं पाता। और दोनों के लिए इलाज एक ही है कि शुद्धि चक्र अगर खराब हो जाए और चाहे आपका हमसा चक्र बहुत सरल सोपा, सहयोगी जो कि जानते हैं वो न कहें, पर अनजाने जो है वो समझ सकते कि श्री कृष्ण को एक चीज प्यारी, वो था क्या? मक्खन। इसका इलाज है मक्खन। मैं रोज अपने विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा मक्खन उसमें नमक मिला करके और उसका यार भी चढ़ा देती हूँ, दिन भर वो बोलते रहते, कुछ परेशान नहीं करते। आप लोग भी ये करें कि थोड़ा सा मक्खन अंगूठे पर लेकर के उसमें नमक लगा ले और यहाँ जो परजीव है पीछे उसको उसका 3 बार अर्घ चढ़ा दे, बिल्कुल गला ठीक हो जाए, खांसी आसी सब गायब, सब कुछ ठीक हो जाए। और हमसा चक्र इससे पकड़ता है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ खुश्की है और खुश्की के कारण एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो ये कि हमारे अंदर की जो त्वचा है जो कि बहुत झिल्ली सी है और इसके एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सूख जाने की वजह से, जैसे हाथ की भी सर्दियों में हाथ की भी चमड़ी सूख जाती है, उसी प्रकार अंदर भी सूख जाती है। और
और उसी से आपको ये सब बीमारियां, साइनस और उसका भी बहुत सरल इलाज है। अगर आप मक्खन को पिघला के नाक में डाल दें तो काम हो गया। नहीं हुआ तो आप घी बना लीजिए मक्खन का, उसको वस्त्र से छान करके और उसमें थोड़ा नमक डाल के रख लीजिए और उसमें आप नाक में डाल दीजिए। आपको जितने भी साइनस के ट्रबल से सकता, ये श्री कृष्ण का सीधा सरल उपाय और इसे आप करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। रोज सवेरे हर एक सहयोगी को चाहिए कि अपने हाथ पर थोड़ा सा मक्खन लेकर उसमें नमक लगा करके और 3 बार श्री कृष्ण को अर्घ करा, फिर नाक में 2 घी डाल दे, सोते वक्त घी डाल दे, आपकी सर्दी जुकाम भाग। गर्म पानी से नहाने से जुकाम ज्यादा होता है, ठंडे पानी से नहाने से। जैसे गंगा जी का जल है, आप जानते हैं बहुत शीतल, उसमें ही वो नहाया करते थे, इसी प्रकार आप शीतल जल में नहाया करें, आपको कोई तकलीफ नहीं। तो श्री कृष्ण की जो बात थी वो समझनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त कुंडलिनी के जागरण का सामाजिक प्रयत्न, वे सामाजिकता में, और उन्होंने जो राष्ट्र की उसमें भी यह था कि इनकी भी कुंडलिनी जागृत हो, उनकी जागृति की कम से कम व्यवस्था हो, ये उन्होंने सारी व्यवस्था उस तरह की थी और उसके ही फलस्वरूप आज हम उसे पा रहे। कृष्ण शब्द जो है ये कृषि से आया, इन्होंने कृषि की थी और आज उसके फल हम मिल रहे हैं, वही कृष्ण। और भी उनके नाम का अर्थ है जो कि सहयोगी लोग जानते हैं, इनका नाम कृष्ण क्यों रखा गया। देखिए तो तभी यही समझ लें कि उन्होंने कृषि की थी इसलिए उनका नाम आप नाराज, उनका नाम कृष्ण रखा। इन कृष्ण ने 2 बात अपने जीवन में दिखाई, वो ये कि आप एक साक्षी हैं, सब नाटक, ये सब मिथ्या, ये सब जो आपस में परेशानियां हो रही हैं, तकलीफें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, एक तरह से पता नहीं किस उलझन में सब लोग फंसे, तुमने ये गलत किया तो उसने वो गलत किया, तो उसने वो गलत किया, तो उसने वो गलत किया, और सब जो आपस में सर पीट रहे हैं, ये सब एक नाटक। और उसका सूत्रधार कौन है? तो श्री कृष्ण, वही लड़ाई लगाता है और वही सर खुलवाता है और क्या सिद्ध करता है कि ब्रह्म है वही सत्य। ब्रह्म माने ये जो चारों तरफ छाई हुई शक्ति जिसे आपने महसूस किया, यही सत्य है, यही सत्य बता, इसी से जाना जाएगा कि सत्य क्या है। बाकी जो कुछ भी है तो बस मजाक है, आपस का झगड़ा, आपस की बातचीत, आपस का सब कुछ रखा। अब इसमें यह है कि ये जो खेल की प्रवृत्ति है ये हमें भी कुछ जरूरत से ज्यादा ही, और हम भी नाना तरह की खेल खेलते रहते हैं। अब आप भी इसको एहसास करेंगे और जानेंगे कि माँ बहुत तरह की खेल खेलती, और इसीलिए कहा जाता है कि सहस्त्रारे महामाया, हमारा आगमन सहस्त्रार पे हुआ, तो महामाया भी है, हमको पहचाना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल। जो हमको पकड़ना चाहेगा उसके चंगुल से हम भागेंगे, और जो नहीं पकड़ना चाहेगा उसके अंदर घुसेंगे। तो इस तरह की हमारी चलती रहती है, लेकिन उस पर भी हम इशारे में बात जरूर करेंगे कि आप समझ कि यहाँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हो। रास में जो है सो है, बाहर है सो अपना कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग रास में आए, और जो रास में नहीं वो बाहर। तो 2 तरह के फोर्सेस सहयोग में चलते हैं, जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसे 2 फोर्सेस फिजिक्स में माने जाते हैं। हाथ में का रस्सी लेकर उसमें अगर पत्थर लगाया जाए और घुमाया जाए तो एक हिस्से तो अंदर खींचा रहता है जिससे हाथ पकड़े हुए, और दूसरे हिस्से को बाहर खींचा। जो मनुष्य अंदर आने की इच्छा रखता है और अंदर पे स्थित है, और जो अपने अंदर अंतर्योग को स्थापित करता है, वो तो अंदर रहता है। बाकी इतने जोर से लोग खींचते हैं कि आश्चर्य की।
और उसमें हमें कोई दुख नहीं। जो अंदर रह सकते वही अंदर रहे, जो बाहर रह सकते वो बाहर। बाइबल में लिखा है कि सिर्फ 1,44,000 लोग ही पार होंगे। आप बताइए इस अपने देश की संख्या इतनी बड़ी है। अच्छा लिखे जॉन साहब कि बस इससे ज्यादा तो लोग पार नहीं होने वाले। तो उसमें कितने लोग आने वाले हैं बताइए आप। हमारे इसकी संख्या यहाँ की कलकत्ते की बताइए, पब्लिक कितनी है? 80 लाख तो 1 करोड़ 10 लाख। तो 2 लाख तो कलकत्ते की है। तो इसमें के गए कितने सारे लोग, और इस अपने देश की कितनी सा करोड़ की तो बात ही मत करिए। ये तो इन्होंने 1 लाख रुपए गाड़ी रोक दी है। वो किसी तरह से भी 1 लाख से 2 लाख नहीं होने दे रहे, तो बताइए कितने लोग पार होने वाले। तो हाजिर से हुज्जत नहीं और गैर की तलाश। जो लोग सेंटर में आएंगे वही टिकेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। चाहे आप लखपति हो चाहे आप बखपति हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जो लोग सेंटर में आएंगे वही लोग टिकेंगे और बाकी लोग नहीं टिकने वाले। ये यहाँ का नहीं, आपको इंग्लैंड अमेरिका हर जगह का हम अनुभव दें। अमेरिका गए तो बैंक से पैसा निकाला काफी सारा, पहुंचे साहब बड़ा खर्चा किया, कुल मिला के $4,000 थे। हमारे भी काफी लग गए और लोगों ने भी लगा। बहरहाल सब ये करके वहां से जो लौटे हैं तो कुल 4 वहां से सहयोगी आए प्रोग्राम में। 4 1 पे $10,000 लग गए थे। उसमें से 3 भाग खड़े हुए, एक बड़े मुश्किल से जुटा, वो इस टाइम में भाग। हम आते तो हजारों लोग, क्योंकि भाषण अब आज सिनेमा टिकट नहीं मिला, चलो माँ का लिखते नाटक नहीं जा पाए, चलो आज माँ का लिखते सुन ले। तो गया नाटक नहीं हुआ तो कुछ तो मिलेगा माँ के, हाँ मुफ्त नहीं है चलो। तो मुफ्तखोर बहुत जुट जाए, बेकार के लोग बहुत जुट जाए। पहले ऐसा लगेगा हाँ 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 समुद्र जैसा चला रहा है, लेकिन उसके स्वाति के बूंद जो चकोर सब कुछ, पर आपकी आत्मा चकोर है, वो तो सिर्फ स्वाति के ही बूंद समान। इसलिए आपको क्वांटिटी की इतना विचार नहीं करना है। क्वांटिटी को फायदा हो सहयोग, पर क्वालिटी को जमाना चाहिए। जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्वांटिटी बेकार ही है। शिवाजी जब लड़ाई पे जाते थे तो उनके पीछे बहुत से ऐसे लोग लग जाते। तो रामदास स्वामी ने उनको एक बताया कि देखो ये जो बाजार घूम रहे इनको कहते हैं, मतलब बाजार के बैठे हुए लोग जो है, इनको तुम छाट दो एकदम। ये अगर हट जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग साथ चलते हैं पान बीड़ी माची सिगरेट सब लेकर के, उसके अलावा खाने पीने के चीजें सब लेके चलते। उससे जो सोल्जर लोग हैं उनका तो उसी में लगा रहे। ये सब तुम बाजार हटाओ तो फिर लड़ाई जीतोगे। लेकिन मुसलमानों ने ये बात नहीं की, इससे शिवाजी जीत गए। थोड़े से लोगों को लेकर के उन्होंने जीत किया। अंत में औरंगजेब जो था, जब उसने चढ़ाई की तो कोल्हापुर में ताराबाई ने उनको हरा और उनको वापस जाना। तो क्वालिटी की बात, क्वालिटी इसकी बढ़ानी चाहिए। सहयोग में जिसकी अंतर्योग से क्वालिटी बढ़ेगी वही कुछ कार्य कर सकता है, वही किसी काम का है और वही सहयोगी। और बाकी ऐसे तो रहते ही है लोग, मेरी माँ बीमार है, माँ को ठीक है, मेरा बाप बीमार है, उसको ठीक है, बाप के बाप को ठीक करो, बाप ठीक हो गया। फिर मेरी बेटी बीमार है, उसको ठीक करो, मेरे बेटे को ठीक करो। अब आपने कहा भाई अब बहुत हो गया, मैं रोना शुरू कर देंगे, इतने जोर जोर से रोएंगे, अरे भाई क्या हो गया, अब सबको ठीक किया, अब इसको क्यों छोड़ दे रहे हो? अरे भाई तुम क्यों नहीं ठीक करते हो, तुम ही ठीक हो जाओ। शुरू में यही होगा, आप देख लीजिएगा कि सामाजिकता ये हो जाएगा कि दुनिया भर के कैंसर पेशेंट आप ठीक करें। मैं तो लाइन क्लब वालों यही कहूँ, पहले आप लोग जम के सहयोगी, नहीं तो अब आप ठीक करने जाइएगा तो आपको सर दर्द हो जाएगा। जम के पहले सहयोगी हो जाइए और फिर, और जरूरत नहीं आप फोटो दे दीजिए ना,
वो तो सब काम कर ले, उससे उनको श्रद्धा भी आ जाएगी और ठीक भी हो जाएगी। फोटो ही में ठीक होंगे आपसे भी ज्यादा, क्योंकि आप रहेंगे तो आपके पीछे पड़ेंगे। हमारे सर पे हाथ रखो, अभी भी देखिए आप, मैं जहाँ जाती वहाँ मेरे सर पे हाथ रखो, मेरी यहाँ तक लीजिए हाथ रखो, हाथ खींच के रखिए, मन यहाँ रखिए। अच्छा भाई लोग यहाँ छोड़ो। ऐसी जबरदस्ती आपसे भी होती। इस जबरदस्ती से बचने के लिए बेहतरीन बात यह है कि आप उनको फोटो दीजिए, फोटो पे काम करो। फोटो है, फोटो पे काम करो। जिसको फोटो नहीं मान्य होगी वो ठीक हो ही नहीं सकता। भाई तुम फोटो ले जाओ, फोटो पे काम करो, पर ठीक होगा तो हम देखिए, आप देख लीजिएगा को आदमी ठीक ठाक है, क्योंकि आप लोग परेशानी में फंस जाए। हमारे यहाँ डॉक्टर वॉरेन ने सबसे ज्यादा इस पे काम किया। जब यहाँ से वो गए ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा दूर चढ़ गया, अब काम करना है। और कुछ उनको अनुभव भी ऐसे आए, उन दिनों में पेट्रोल खत्म हो गए तो पेट्रोल गाड़ी में नहीं था ज्यादा, और उस वक्त में वहाँ पर लोगों ने कहा कि स्ट्राइक है, पेट्रोल नहीं है। उनका इतने पेट्रोल के हम काम, वो कहते हैं कि 1 महीना पर उसी पेट्रोल से चलते रहे, और जब हम पेट्रोल पंप पे गए तो उनका तुम पेट्रोल भराने आए तो पेट्रोल भरा पड़ा पूरा। तो उनको विश्वास हुआ कि माँ ने हमको बड़ा इंकरेज दिया और हम ये काम करें। लेकिन वहाँ गलती कर गए, लोगों को जागरूकता देने की जगह वो लोगों को ठीक होने के लिए तो उनके यहाँ भीड़ लगी रहे, ऐसी भीड़ लगी रहे कि उनको जीना मुश्किल हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ मेरे को बड़ा सर में दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, हार्ट अटैक आता है, पता नहीं पैल्पिटेशन हो रहा है। तो मैंने कहा वहाँ क्या धंधे कर रहे हो तुम? पहले मैं सबको तबीयत ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा काय को ठीक कर रहे हो? यहाँ तो पहलवान लोग आकर के भी ये कहते हैं कि माँ हमें शांति दे। इसको पहलवान बना से फायदा क्या हो? फिर तो वही कहने वाले तो शांति क्यों नहीं पहले थी, उनकी जागृति करो, ठीक क्यों कर रहे हो? तब उनकी समझ में बात आई कि हम ये गलत कर रहे। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ठीक ठाक करना बंद, सारी भीड़ पता नहीं कहाँ लोग कुमान हो गई, पता ही नहीं चला वो भीड़ कौन थी, कहाँ से आई। जैसे कोई भूत गायब हो जाए इस तरह से वो बिल्कुल गायब हो। तब उनके दिमाग में था ये लोग कामार्थी है, ये बेकार परमात्मा के काम के लिए। फिर उन्होंने 1-2 से शुरुआत, सहयोग में भी पहले एक ही स्त्री पार, पहले एक पर, और उसके बाद कुल मिला के 12 लोग पार, और उन 12 पे बड़ी मेहनत करी, बहुत। इंग्लैंड में जब पहले काम शुरू किया तो 7 स्थितियों को लेकर 4 साल तक मेहनत, हाथ तो डाले हम। हमारे पति कहते थे क्या इन बेवकूफों को तुम बनाने के पीछे पड़ी हो, इनमें तो कुछ नहीं होने वाला है, तो पत्थर लो। लेकिन उनको आज खड़ा किया, उसी की वजह से आप जो वहाँ तो जो फाउंडेशन के पत्थर होते हैं वो दिखाई नहीं देते। अब कोई तो आदत है बहुत शो ऑफ करे, करने दीजिए, वो अपने आप से झड़ जाएंगे, या तो वो ठीक हो जाएंगे, उनका शो ऑफ करना खत्म हो जाएगा, और नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाएंगे, वैसे भी सहयोग में नहीं आए। इसकी आपको इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए, कलेक्टिविटी में रहना चाहिए। जो लोग कलेक्टिविटी में बैठे रहेंगे वही हमारा काम होगा। जहाँ 4 लोग बैठे होंगे हमारे नाम से, वही हम रहेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि हम घर में जाकर पूजा करें, वहाँ हमने आपको पूछा, लेकिन तो भी हमको कैंसर होगा, नहीं जाए। अगर आप सेंटर पे नहीं आ रहे तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कैंसर हो सकता है, चाहे जो बीमारी सबको होती है आपको, सबसे आप सर्वसाधारण है। हमारे जागृति होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका भी वृक्ष तो बना नहीं। और खास करके जागृति होने के बाद तो ज्यादा ही जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अगर किसी बीज को अंकुरित कर दिया तो आपको ज्यादा ही संभालना है। शुरुआत आपने उसको संभाला नहीं तो कोई भी बात हो जाए आपको, जैसे सर्वसाधारण लोगों को होते हैं वैसे हो जाएंगे आप सर्वसाधारण। परमेश्वर के साम्राज्य में आपका कोई स्थान नहीं, न कोई आपकी हानि नहीं देगा। जो लोग सेंटर में आते हैं उनको सेंटर में, ये कलेक्टिव, हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ गई। हम पेड़ को देख सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, फौरन आप जजमेंट शुरू कर दें, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस।
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि हम विराट के एक अंग प्रत्यंग हो गए और दूसरा कोई है नहीं। और जब तक वो जागरूक नहीं हुआ और जब तक सहजीवी नहीं हुआ वो दूसरा। लेकिन सहयोगियों को मैंने ऐसा भी देखा कि बाहर के लोग आए, आइए बैठिए ये करिए, और आपस में कुटुंबल हो जाते। अरे भाई, एक ही माँ ने आपको जन्म दिया और आप एक ही माँ के सब बेटे हैं। सबको आपस में समझ कम है। दूसरों के लिए क्यों लड़ते हो? दूसरों पे झगड़ा क्यों करते हो? उससे कोई सुख तो नहीं होने वाला मुझे और नहीं परमात्मा। दूसरों के लिए आपस में मत लड़ो। जो दूसरे हैं वो दूसरे हैं और आप जो है एक, क्योंकि आप जागृत, आप उस विराट के शरीर में अंग प्रत्यंग जो है वो जागरूक हैं और बाकी के जो लोग हैं वो जागरूक। अब जिस प्रकार हमारे शरीर में एक हृदय है, एक लिवर है, एक ब्रेन है, एक स्प्लीन है, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उसी प्रकार सहयोग में हर जगह एक एक आदमी की नियुक्ति होती है। जैसे बंगाल के लिए हमने कहा था जलाल से की जगह, जलाल तुम कर सकते हो बंगाल की सेवा, क्या इसके लिए तुम तैयार हो? वो तैयार हो गए। उसे कहा हम तुम लीडर। अगर कोई लीडर हो गया तो सारी जिम्मेदारी उस पर। आपको जो भी काम करना है उस लीडर से बात करके आप देखिए। अगर वो लीडर गलत काम करता है तो हम उसको इतना झाड़ते हैं और इतना ठीक करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी, आपकी नहीं। आप लीडर से दोस्त होगा। एक लीडर के बारे में कोई खिलाफत में बात कर रहा था, उन्हीं के छोटे भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मेरे पीठ से थोड़े निकल आए बड़े बड़े बदले। मैंने कहा देखो क्या मेरे पीठ से थोड़े हैरान है। मैंने कहा ये मेरे बेटे हैं, इनको मैंने वहाँ अधिष्ठित किया है, ये मुझे सबसे प्यारे हैं और इनको चैलेंज मत करो, कृपया इनको चैलेंज मत करो, मैं इनको संभाले हुए, इनके ऊपर मेरे पैर, इनको मत हिलाओ किसी भी तरह। जिस दिन ये हिलने लगेंगे इनको मैं खुद ही खिसका दूँ।